हेलो एवरीवन, आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में मध्ययुगीन काव्य बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। कबीर के बारे में आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा। कबीर के दोहे, कबीर की साखियाँ। कबीर दास का जो जीवन परिचय था वो हम देखते हैं। जन्म उनका अंदाजे से 1398 या 1400 में हुआ। जन्म स्थान लहरतारा नाम का गांव था, काशी उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु उनकी 1518 में मगहरपुरी रत्न, अवध उत्तर प्रदेश में। पिता उनके नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा थे। जुलाहा परिवार के दो व्यक्ति थे, पति पत्नी। और उनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम उनके लोई था, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली और शिष्य थे धर्मदास। ये कबीरदास की कुछ जीवन परिचय है। कबीरदास जी की नज़रों में गुरु का पद बहुत उच्च होता था, जिसको उनके इस दोहे से समझा जा सकता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लांगू पोए, बलिहारी गुरु आपन, गोविंद दियो मिलाए। कहने का मतलब है, जब गुरु और ईश्वर दोनों सामने खड़े हो तो किसको चरण स्पर्श करना चाहिए। तो कबीर कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर न्यौछावर हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ईश्वर से मिलवाया है। तो कबीर जो है वो इसमें लोई अपने आप को और गोविंद ईश्वर को कह रहे हैं। कहत कबीर सुनहु रे लोई, हरि बिन राखन हार न कोई। वो कहते हैं, इस दोहे में कबीरदास जी लोई को समझा रहे हैं कि हरि के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं होता है, यानी कि ईश्वर के अलावा कोई और जो है वो सहारा नहीं है हमारे जीवन में। प्रमुख रचनाएं जो हैं इनकी साखी, सबद, रमैनी और बीजक है। बीजक आपने सुना ही होगा, कबीर का बीजक बहुत ही फेमस है। इनकी जो भाषा है वो भोजपुरी है। वैसे तो बनारस में ये पले पड़े थे, वहाँ के प्रभाव था इनकी भाषा पर। भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी और इनकी भाषाओं को पंचमेल, खिचड़ी, सधुकड़ी और अवधी कहा गया। कबीर जो नाम है वो अरबी शब्द अल कबीर से आया है। शब्द का अर्थ है महान। ये कुरान में वर्णित अल्लाह का 36वां नाम है। कबीरदास के जन्म और मृत्यु के संबंध में तिथि प्रमाण नहीं पाए जाते हैं। बे औलाद एक दंपत्ति थी जो नीरू नीमा नाम के थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। असल में ये विधवा एक ब्राह्मणी औरत के पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि वो जो ब्राह्मणी जो विधवा औरत थी, उसको एक ब्राह्मण ने, एक ऋषि मुनि ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो। तो उसे पुत्र प्राप्ति हुई और वही पुत्र ये कबीर थे। तो लोक लाज की डर से, समाज के डर से उन्होंने इस पुत्र को नदी किनारे छोड़ दिया था। तो नीरू नीमा को ये कबीर जो है वो बहते हुए मिले और वहाँ से उन्होंने, नीरू नीमा ने इनकी परवरिश की। कबीर वैसे बचपन से अनपढ़ थे, लेकिन वो अपने वैसे बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने खुद ही कहा है कि मासी कागज छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कभी भी मैंने मतलब कागज़ को छुआ नहीं, कभी मैंने कलम नहीं चलाई, कभी कलम को हाथ नहीं लगाया। वो खुद स्वीकारते हैं अपने इस दोहे के माध्यम से। लेकिन उनके पास ज्ञान बहुत था। उनके शिष्य धर्मदास ने उनकी बहुत सी रचनाएं बाद में लिखी। उन्होंने सूफ़ी संतों से ये जो जितनी ही कवि हैं, कविताएं हैं, ये सारी चीज़ें अपने मन से और सूफ़ी संतों से साधना करके सीखने के बाद उन्होंने ये सारे दोहे कहे, जो वो धार्मिक आडंबर और जात पात के विरोध में कहा था। उन्होंने अपनी उन रचनाओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से उन्होंने लोगों तक बात को पहुंचाने के लिए उन्हीं की भाषा में कहा, जनता की ही भाषा में कहा, ताकि लोग इजीली समझ सके। अनुभव के आधार पर वो हमेशा कुछ भी कहते थे तो वो अनुभव के आधार पर कहते थे। वो जाति पाति को नहीं मानते थे। दूसरा इनका दोहा है, मुंड मुंडिया हरि मिले, सब कोई ले मुंडाए, बार बार के मुड़ते भेंडा ना बेकुंड जाए। अर्थ क्या बार बार सिर मुंडवाने से हरि जाते हैं? कहने का मतलब ये जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, वो बार बार सिर मुंडा के घूम रहे हैं, पर बार बार सिर मुंडा लेने से और ऐसे पंडित के वेश धारण कर लेने से हरि नहीं मिलते, यानी भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। भेड़ सीधा बैकुंठ क्यों नहीं चली जाती, सारे ऊनी कपड़े भेड़ के बालों से ही बनते हैं।
माटी का एक नाम बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। कहने का मतलब शिव जी की पूजा करते हैं लोग, माटी की मूर्ति बना के उसकी आरती उतारते हैं, नाग को भी पूजते हैं, लेकिन जब घर में ही सांप निकल आता है तो उसे लाठी लेकर भगाने लगते हैं। ऐसा क्यों? जिंदा बाप कोई ना पूजे, मेरे बाद पूजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाए। कहने का मतलब जब पिता जिंदा होते हैं तो उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब पिता की मृत्यु के बाद उसके श्राद्ध के नाम पे जीव को खोजते हैं, कौवे को खोजते हैं, उसे बाप बना के कहते हैं कि ये मेरे पिता का स्वरूप है, पिता की आत्मा है, ये जो कौवा है। अगर मैंने इस जैसे होता है आज भी, ये माना जाता है कि श्राद्ध में कौवे को खिलाया जाता है खाना। अगर कौवे को खिला दिया तो यानी कि पिताजी तक वो उसका जो पुण्य है पहुँच गया। मुट्ठी भर चावल लेकर कौवे को बाप बनाए, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कहने का मतलब कि कंकर पत्थर जोड़कर एक मस्जिद के निर्माण करते हैं, मुल्ला बन के बैठ जाते हैं, और क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर को भगवान का रूप मानने वाले कबीरपंथी कहा जाता था। कबीर दास ने हिंदू मुसलमान की एकता की बात कही है इन दोहों में। उनके अनुसार व्यक्ति धर्म से नहीं कर्म से बड़ा होता है। चाहे उन्हें ईश्वर को मंदिर मस्जिद में मत खोजो, क्योंकि कन कन में बसता है शिव, कन कन में बसते हैं ईश्वर। उन्होंने अपने एक दोहा था, उसमें ऐसी बात उन्होंने कही है कि मंदिर मस्जिद बनाकर उसमें भगवान को मत खोजो, क्या खुदा बहरा हो गया है, ऐसा उन्होंने उस दोहे में कहा है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोई जाना। कहने को तो हिंदू कहता है कि ये मेरे राम हैं, और तुर्क कहते हैं कि मेरे रहमान हैं, लेकिन आपस में दोनों लड़ते रहते हैं और एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहते हैं। कबीरदास निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। वो मतलब ईश्वर में किसी आकार में नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर पूरी दुनिया में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। उन्होंने ब्रह्मा के लिए राम, हरि आदि शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन वे सभी जगहों पर ईश्वर को नहीं ढूंढते थे। वो अपने मन में, अपने आत्मा में ईश्वर को खोजते थे, ध्यान करते थे, लेकिन वे सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कहने का मतलब पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो मैं भी पूजता पहाड़ को, और चक्की भली पीसे अनाज को। इससे अच्छा है कि आप लोग घर की चक्की की पूजा करो, जिससे घर घर में अन्न आता है और व्यक्ति का पेट भरता है, ना कि किसी पत्थर को पूजो। एक पत्थर को पूजते रहने से क्या हर चीज़ मिल जाएगी? क्या वो पत्थर से कुछ चमत्कार होगा? ऐसा नहीं है। भगवान भी कर्म करने वाला का ही साथ देता है, इसलिए कर्म में विश्वास रखो और आत्मा में और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि भगवान को कहीं खोजने से नहीं मिलेगा। भगवान हर जगह होता है, हर वक्त होता है, उसी का बनाया हुआ ये संसार है।